हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को कन्यादान कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता को ऋतुराज जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने कन्यादान करते समय एक माँ की जो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, जिस दुख से वो गुजरती है, उसके बारे में बताया है कि कन्यादान करते समय एक माँ की मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। प्रामाणिक का मतलब होता है विश्वसनीय, वास्तविक, असली, विश्वास के योग्य। कवि कहते हैं कि कितना वास्तविक और स्वाभाविक था उसका दुख। कन्यादान के समय जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कन्यादान के समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी बेटी ही उनके जीवन का आखिरी संचित धन हो। पूंजी में संचित धन होता है। बेटी ही माँ के सबसे करीब होती है और सुख दुख में साथ देने वाली होती है, इसलिए बेटी को आखिरी संचित धन कहा गया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी में समझदार नहीं थी। लड़की समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। भोली मिस होता है सीधी साधी। अभी इतनी सीधी साधी और सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो था। आभास मीन्स एहसास, उसे सुख का एहसास तो होता था, यानी वो जीवन में आने वाले सुखों को महसूस कर सकती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना मीन्स होता है पढ़ना। दुख को पढ़ना नहीं आता था, दुख को सहना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश मीन्स कम रोशनी की। अभी तो वो कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका जैसी थी, यानी छात्रा जैसी थी। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि जैसे कविता में होता है पंक्ति, वैसे ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। झांकना यानी कि देखना, और रीझना मतलब होता है खुश होना। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी पानी में झांककर अपने शरीर को देखकर तुम खुश मत होना। अपनी सुंदरता को देखकर तुम खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटी सेकने के लिए होती है, रोटी पकाने के लिए होती है, अपने शरीर को जलाने के लिए नहीं होती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की। भ्रम में एल्यूजन होता है, जो चीज होता नहीं और हमें एहसास होता है कि वो है, तो उसको कहते हैं भ्रम। जैसे कोई डंडा को देखकर हम लोग सोच लेते हैं कि ये सांप है, और वो सांप होता नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग भ्रम। तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जिस तरह मनुष्य शब्दों के भ्रम के जाल में फंसा रहता है, उसी तरह वस्त्र और आभूषण के आकर्षण में, रिश्तों और संबंधों में स्त्री फंसी रहती है। इसलिए वस्त्र और आभूषण यानी कपड़ा और गहना स्त्री जीवन का बंधन है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी कि माँ ने कहा अपनी बेटी को कि लड़की के सारे गुण तुम अपने अंदर अपनाना। अपने अंदर सुंदरता, कोमलता, आदर, संस्कार सब अपने जीवन में अपनाना, लेकिन तुम कमजोर मत बनना, दुर्बल मत बनना, दुर्बल रीति रिवाजों को मत अपनाना।
अपनी शक्ति और अधिकार को पहचानना और गलत बात को मत मानना। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।